चिन्योट में पुलिस गर्दी के खिलाफ इस्लामिया कॉलेज के तलबा और प्रोफेसर्स सड़कों पर आ गए। तलबा ने एहतजाज करते हुए डीपीओ ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक कर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर शाहिद ने इल्जाम आयद किया कि लालिया पुलिस ने घर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। मुतासरा प्रोफेसर ने निगरान वज़ीर आला और आईजी पंजाब पुलिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ के कदीमी रेलवे स्टेशन में सहूलियात का फुकदान है। प्लेटफॉर्म्स पर पीने के साफ पानी की सहूलियत मुयस्सर न होने के सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ का कदीमी रेलवे स्टेशन जो 1887 में कायम हुआ, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ मुसाफिरों के लिए भी सहूलियात का भी फुकदान पैदा होता गया। किसी दौर में इसी रेलवे स्टेशन पर 8 से 10 ट्रेनें गुजरा करती थीं, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है सिर्फ 2 ट्रेनें ही गुजर रही हैं। ना ही मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम है, ना ही नमाज पढ़ने के लिए वजू खाना का इंतजाम है। मस्जिद भी खस्ता हालत में मौजूद है। इसकी वजह से शहरियों का कहना है हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन की इमारत भी टूट फूट का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ तकरीबन 150 साल पुराना जिला है। इसके जाके स्टेशन का हाल देखें कि एक गुंजान यानी कि जो बेकार से बेकार इलाके वो इससे स्टेशन से बेहतर हैं। स्टेशन है, पहले 8 से 10 साल पहले यहाँ पे 7 से 8 गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ चलती हैं। उनका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। ये 50 लाख की आबादी पे मुहित ज़िला है और इससे मौजूदा वक्त के हुक्मरान नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है ट्रेनों की तादाद को भी बढ़ाया जाए ताकि 50 लाख की आबादी रखने वाले जिला की आवाम भी इस सफरी सस्ती सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रेलवे के आला हुकाम से सहूलियात फराम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। दादू का रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगा। कई माह से शहरी सस्ती सफरी सहूलत से महरूम है। शहरियों ने आला हुकाम से ट्रेनों की स्टेशन की बहाली का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। सैलाब के बाद बंद होने वाली ट्रेनें अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं, जिसके बाद दादू रेलवे स्टेशन भी वीरानी के मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है कि कई माह गुजर गए हैं, हम सस्ती सवारी से महरूम हैं। सैलाब के बाद ट्रेनें बंद की गई थी जो कि अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं। और पीछे थे ट्रेन कानी हली, परेशान हो घणे किराया महंगे थी गया न, और यकी कानी हली रेल। हितां जा दादू जा रवासी लाड़काणो, सीता, राधण, उनके अलावा सेवण, भान, बुबक, टोटल माण्हू जाम शोरे ते परेशान आहिनि। वफ़ा खे असां गुज़र कयो, महिरबानी करे कोटड़ी खां रोहड़ी ताईं, लाड़काणे ताईं ऐं रोहड़ी खां कोटड़ी ताईं ट्रेन बहाल कई वञे। शहरियों ने वजीर रेलवे से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल करके हमें सस्ती सवारी फराम की जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मिशरत खान, सच न्यूज़, दादू। सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाले पुल का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। 6 माह कबल हब पुल सैलाब के बाइस जमी बोस हो गया था। हुकूमत की जानिब से पुल को नए सिरे से हटाने का हुक्म जारी किया गया, मगर कई माह गुजर जाने के बावजूद भी पुल तामीर ना हो सका, जिसके बाइस ट्रांसपोर्टर्स को परेशानी का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से पुल की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की अपील कर दी है। सिठारजा में रोहड़ी केनाल का पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हिफाजती दीवारें न होने के सबब हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मुतलिब बलोच। सिठारजा में रोहड़ी केनाल की पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। पुल के दोनों तरफ टूट फूट का शिकार, हादसात रोज का मामूल। 30 साल से पुल की मरम्मती काम शुरू ना हो सका। इंतजामिया किसी बड़े हादसे के मुंतजर है। शहरियों और मुसाफिरों को आने और जाने के लिए शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। रोहड़ी केनाल का पुल ज़बून हाली का शिकार है। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि नया मुकम्मल पुल तामीर किया जाए। सिंध हुकूमत से मुसाफिरों और शहरियों ने मुतालबा किया है कि 2 तालकों को मिलाने वाली पुल जो किसी भी वक्त किसी बड़े जानी नुकसानात का सबब बन सकती है, पुल फौरी तामीर की जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन वसीम रजा के साथ अब्दुल मुतल्लिब बलोच, सच टीवी, सिठारजा। जहानिया में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद माफिया ने खाद के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। किसानों की परेशानी कम न हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन यूसुफ।
जहानिया शहर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से फसल मुतासर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। किसान खाद के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए बताया कि महकमा ज़राअत के अफसरान की मिली भगत से खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। अफसरान सिफारशी अफराद को खाद की पर्चियां बनाकर दे देते हैं, जबकि लाइनों में लगे किसान सारा दिन जिल्लख्वार हो जाते हैं, फिर भी खाद नहीं मिलती। जबकि कुछ किसानों का ये भी कहना है कि जहानिया शहर में खाद कंट्रोल कीमत पर मिलना एक ख्वाब बनकर रह गया है। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी पैमाने पर क्रैकडाउन करके खाद का असूल किसानों के लिए यकीनी बनाया जाए। ज़ैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। मियां चन्नू में खाद की किल्लत जूं की तूं है। बर वक्त खाद न मिलने पर गंदम की फसल सूखने लगी। काश्तकार अपना सर पकड़ कर बैठ गए। रिपोर्ट करेंगे जावेद जांडिया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मियां चन्नू में भी खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। किसानों का कहना है कि गोब की सूरत में गंदम की फसल को पानी और खाद की अशद जरूरत होती है। खाद का इतना बुरान है जी, जिमीदार पैसे हथे लैके फिरते ने, लेकिन खाद कोई नहीं दे रहा। सारे डीलर कोई खाद देने को तैयार कोई नहीं, लेकिन फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। भाईजान असीं खाद के बारे बड़े परेशान हाँ जी, पैसे साढ़े हथों के विच हैं। असां जिहड़ी दुकान से जाने वाले खाद कोई नहीं ब्लैक बेच रहे हैं जी, असीं बड़े परेशान हैं। हुकूमत चंगा कंट्रोल किया है, भाई खाद नहीं लभदी, पैसे हथा ही लाते ते लोग धक्के खांदा वंदा है, फसल खराब हो गई। इस वक्त ना तो नहरों में पानी और ना खाद मुयस्सर है। किसानों ने हुकूमत वक्त से अपील करते हुए कहा है कि नहरों में पानी और खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गंदम की फसल को गोब की सूरत में नुकसान न हो। कैमरा कमालिया के नवाही इलाके में सफाई का निज़ाम मुतासर हो गया। जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए, जिससे बदबू और ताफुन फैलने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अब्बास। कमालिया तहसील म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही सामने आ गई। नवाही इलाका जखड़ में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदे पानी के जोहड़, सेवरेज की खुली नालियां और उनमें जमा कचरा। जखड़ में ये मनाजिर किसी एक महल्ला के नहीं बल्कि पूरे इलाके की कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। लोग बुखार, हेपेटाइटिस ऐसी मर्ज का शिकार हैं और बदबू का खदशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। राह गुजर जो भी होते हैं तंग हो रहे हैं यहाँ से, और कोई भी उठाने के लिए इंतजामिया नहीं आ रही। कचरे से उठता ताफुन माहौल को भी आलूदा कर रहा है। इलाका मुकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी को दरखास्तें दी गई, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद ना हो सका। अहले इलाका ने ज़िलाई इंतजामिया से अपील की है कि सफाई सुथराई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि अहले इलाका को साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ गुलाम अब्बास, सच न्यूज़, कमालिया। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, गंबट की गली मोहल्लों में कचरे के अंबार लग गए, जिससे शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे परवेज अली जुनेजो। गंबट शहर सफाई से महरूम हो गया है। गंबट के एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल के टीएमओ की नाअहली इंतजामी गफलत की वजह से शहर के मुख्तलिफ मोहल्ले मुकम्मली गंदगी में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से इलाका मुकीन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इंतजामिया के पास करोड़ों बजट होने के बावजूद भी शहर कचरे में तब्दील हो गया है। पता नहीं ये काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नालियों को कचरा हम खुद उठाने पड़ते हैं। अभी जुम्मे की नमाज है, नालियों का कचरा हम खुद उठा रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं तो इनको जो है ना अपनी मोहब्बत से समझाएं और अपने भंगियाँ ये जो इनका स्टाफ है उनको अपना ये टाइम से लगा लें, नाली को कचरे का गंद उठा लें। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाए और गली और मोहल्लों को साफ किया जाए ताकि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। हुकूमत और आला हकाम को चाहिए कि म्यूनसिपल और रेवेन्यू इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेकर गंबट के शहरियों को रिलीफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच न्यूज़, गंबट। मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ताफुन के सबब बीमारियां आम हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सगीर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जिसको मिनी लंदन भी कहा जाता है, आजकल कूड़ेदान का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। मीरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ख्वाबे खरगोश की मजे ले रही है। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महाना सफाई की मद में बिल तो वसूल कर लेती है मगर सफाई का इंतजाम नहीं करती। मीरपुर शहर में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और गंदे पानी से बीमारियों का सबब बन रहा है। अवाम का मुतालबा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर जो डस्टबिन उन्होंने लगाई हुई है उनकी रोजाना की बुनियाद पर सफाई की जाए ताकि मीरपुर शहर को बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।
हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। जैकबाबाद के शहरी सालिमाना महंगाई के खिलाफ फूट पड़े। महंगाई का तूफान थम न सका। जैकबाबाद के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया है। बच्चों का पेट पालें या दीगर अखराजात बर्दाश्त करें। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। महंगाई की ऊंची उड़ान बन्नू के शहरी अब 2 वक्त की रोटी समेत सब्जियों के खरीदारी के लिए भी परेशान हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे बन्नू से हमारे नुमाइंदे सलमान खान। बन्नू में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मंडियों और दुकानदारों ने मनपसंद कीमतें वसूल करके सरकारी नरखनामे को हवा में उड़ा दिए। सब्जी भी गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। सब्जी जो सस्ता था वो भी आजकल इतना महंगा हो गया है कि बर्दाश्त से बाहर है। जो 600 वाला दिहाड़ी वाला वो पूरा नहीं कर सकता है और ये गरीब किधर जाएगा। सब्जियों की बढ़ती कीमत ने शहरियों समेत दुकानदारों को भी परेशान कर दिया है। शहरियों से आटा और चीनी के बाद सब्जी पे पहुंच से दूर हो गई, जबकि गाहक ना होने के बराबर। शहरी कहते हैं कि सब्जी समेत कोई भी अशिया हुर्दोनोश उनकी कीमतें खरीद में नहीं। गरीब फाका कशी करने पर मजबूर है। शहरियों ने एक बार फिर हुकूमत से सब्जी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। महंगाई से सताए अवाम को हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। पिपला में प्याज की कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए हंडिया बनाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। मुल्क भर की तरह पिपला में भी महंगाई के खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान है। जहां अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं पर सब्जियां और प्याज खरीदना भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। पिपला में फी किलो प्याज की कीमत 200 रुपए से भी तजावज कर गई। दिहाड़ीदार मजदूर के लिए अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, जबकि दूसरी जानिब सब्जी फरोशों का कहना है कि हमें प्याज पीछे से ही महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से महंगा फरोख्त करना पड़ता है। कस्टम लग रहा है इस पे 60 रुपए किलो फी प्याज पे किलो पे लग रहा है और 3.5 लाख रुपए और 3 लाख से कम गाड़ी आ नहीं रही, जो इसी वजह से प्याज महंगा है। और अफ़गानिस्तान और वज़ीरिस्तान से क्रॉस होके आता है ये, और कोयटे का भी आ रहा है यहाँ पे। कोयटे का भी यही तरीका है। कोयटे की 1.5 लाख रुपए लगता है किराया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आवाम भी सुख का सांस ले सके। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला मियांवाली। टंडोवाला यार में महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के बोझ तले दब गया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अतीकुर रहमान। टंडोवाला यार में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने की वजह से गोश्त के बाद अब सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। महंगाई के इस दौर में जहां जरूरत की तमाम अशिया गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं, 500 से 600 योमिया कमाने वाला आदमी के लिए अब सब्जियां खरीदते हुए भी परेशान दिखाई देते हैं। यही चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि इन रेटों के अंदर कमी की जाए। गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है हर चीज। कोई भी आप आइटम ले लो, सब्जी में कुछ भी ले लो, भिंडी टिंडा हर चीज 200-250 रुपए किलो हुई हुई है। गरीब आदमी कहाँ से आएगा। हम तो खुद जाते हैं, रात को सो रहे होते हैं, सुबह उठ के आओ, सुबह उठ के आगे देखो तो हर चीज आगे हुई है। हर आइटम पे 50-50 रुपए किलो पे बढ़े हुए हैं। दिन ब दिन महंगाई होती जाए। इस वक्त प्याज 220, अदरक 500, कद्दू 110, मटर 130, शिमला मिर्च 140 फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से तो महंगाई हुई है, लेकिन दुकानदारों ने भी अपने मन माने रेट मुकर्रर किए हुए हैं। सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुकूमती महंगाई के अलावा चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम न होने की वजह से भी बताया जा रहा है। यही वजह है कि लोग महंगी सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन हम्मा साबासी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच-टीवी न्यूज़, टंडोवाला यार। गुजरात में गरम फरोश सरगर्म हो गए। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें सुनकर ग्राहकों के पसीने छूट गए। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना भी अजीरन कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वाजिद भट्ट। गुजरात में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिससे गरीब तबका पिसका रह गया। आटा, दालें, चीनी, मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दिन ब दिन इशियाए हुर्दोनोश में इजाफे की वजह से गरीब तबका 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर, और साथ ही साथ में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। गरीब आदमी ने रिक्शा चला रहे ने, महंगाई का दौर है, महंगाई बड़ी हो गई है। कोई मेहरबानी करो, कोई गरीब आदमी वास्ते कोई आटा दाना सस्ता हो। चीज़ महंगी हो गई है, आटा दाना जो कुछ है हर शय महंगी हो गई। कोई शायद एक सवारी किराया दे के राजी नहीं है।
रक्षा ड्राइवरों का कहना था, दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारा जीना और भी मुश्किल हो गया। जब हम सवारियों से किराया मांगते हैं तो वो हमसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। खुदारा पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए और महंगाई भी कंट्रोल की जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट भर सके। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद भट्ट, सच न्यूज़, गुजरात। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने शहरी परेशान होकर रह गए हैं। दिहाड़ीदार मजदूर तबका पिस कर रह गया। सनावा से रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। रोज बरोज बढ़ती हुई बेसाख्ता महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। घी, चीनी, चावल, आटा, दालें, अशिया खुर्दनोश की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम की रिलीफ के लिए बनाए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुर्दनोश समेत घी, चीनी, चावल, दालों के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर बहुत महंगाई के साथ यूटिलिटी स्टोर पर भी सौदे बहुत महंगे हो गए हैं। घी भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी है, वो महंगे रेट पर भी नहीं मिलते। पहले घी था 300 रुपये किलो, अब वो 375 रुपये हो गया। चीनी थी 70 रुपये किलो, अब चीनी हो गई है 79 रुपये, मेरे ख्याल में 90 रुपये मिल रही है। शहरियों का कहना है आम आदमी और मजदूर तबका को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट के बनाए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर समेत ओपन मार्केट में भी महंगाई में पिस रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है अशिया खुर्दनोश समेत घी, चीनी, आटा और दालों की कीमत को सस्ता किया जाए ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना हो सकी। दायरा दीन पनाह में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क भर की तरह दायरा दीन पनाह में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी। दायरा दीन पनाह की मार्केट में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो में फिरोख्त हो रहा है। शहरियों के लिए गोश्त खाना अब ख्वाब बनने लगा। शहरी कहते हैं कि दाल सब्जी तो पहले ही महंगी है, अब अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिलाना भी मुश्किल हो गया है। मुर्गी का गोश्त हमारा जो है ना 2 टाइम का सालन पकाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हम सोचते थे कि बड़ा गोश्त मुर्गे का गोश्त जो है ना सस्ता होता है। आज बकरे के गोश्त के बराबर हो चुका है मुर्गी का गोश्त। गरीब आदमी कहाँ जाए, सब्जी भी नहीं ले सकता है, मुर्गी का गोश्त भी नहीं ले सकता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पनाह। मुबारकपुर में अंडों की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली। बढ़ती महंगाई शहरियों के लिए सर दर्द बन गई है। रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइच। हर गुजरते दिन के साथ खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मुर्गी के अंडों की कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया, मगर मुतलका अदारे इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का नाम नहीं लेते। अंडे की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी एक फार्मी अंडा तकरीबन 25 से 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडे अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। महंगाई ने पहले ही गरीब अवाम की कमर तोड़ दी है। अब मुर्गी के रेट तो आसमानों को छूने लगे हैं। मुर्गी तो मुर्गी, अंडे की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। मेरी हकाम वाला से अपील है कि महंगाई पे जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। अब तो सुबह का नाश्ता भी चटनी के साथ और रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। हुकूमत अवाम पर रहम करे और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। तलहार में महंगा आटा भी मजीद महंगा हो गया। आटे के बढ़ते निर्ख सुनकर शहरी खाली हाथ लौटने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्ख पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने में नाकाम हैं। मोहम्मद आदिल लाशारी की रिपोर्ट देखिए। तलहार में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि एशाए खुर्दनोश में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसके बायस गरीब मजदूर तबका एशाए खुर्दनोश लेने से कासिर है। शहरियों ने सच टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम हो गई है। हम मुतालबा करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला सिंध से कि महंगाई में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल लाशारी, सच टीवी न्यूज, तलहार। लाल सुहानरा में तामीराती सामान की कीमतें आसमान को छूने लगी। आम आदमी के लिए नया घर बनाना नामुमकिन हो गया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। मुल्क भर की तरह लाल सुहानरा में सस्ता और सफेद पोश तबके का अपने बच्चों के लिए छत बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। तामीराती सामान की कीमतों में होशरबा इजाफा। बिल्डिंग मटेरियल का सामान, जिसमें अगर लोहे की बात करें तो लोहा गुज़श्ता माह 200 रुपए किलो, जबकि इस माह 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ईंटों का रेट 6000 से 8000 रुपए चल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 1 टन के पीछे 1 लाख रुपए इजाफा हुआ है। महंगाई इतनी थी कि पिछले दफा जो है ना 200 रुपए आई तो 300 थी गए
ते घ्यो चीनी हर शइ महंगी है। गरीब बंदा इट्टां दा रेट जो है ना 8000 रुपया इट्टां दा रेट थी गया। गरीब आदमी किड्डू जो है ना पक्के मकान बनावे या कोई शइ गिने बाला दा आटा गिने घ्यो गिने चीनी गिने इतनी महंगाई थी गई है। शहरी कहते हैं कहां से लाए इतने पैसे, घर बनाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर घर बना सकते हैं और अपने बच्चों को छत दे सकते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज, लाल सुहानरा। घड़ा मोड़ में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। बजरी, सीमेंट और सरिये समेत तमाम तामीराती मटेरियल महंगा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे नूरान लियाकत। बढ़ती हुई महंगाई से गड़ामोड़ के शहरी भी बिलबिला उठे। महंगाई के इस दौर में अपने घर की तामीर ख्वाब बन गई। मुल्क में महंगाई के तूफान के साथ बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों को भी पर लग गए, जिससे लोगों में मायूसी दौड़ गई। विंडो दरवाजे की कीमतें बेकाबू हुई तो साथ ही बजरी, सीमेंट, सरिया और टीआर गार्डर की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। बढ़ती कीमतों से अरसा दराज से जेरे तामीर मकान इल्तवा का शिकार हैं। पहले जो सरिया 180 रुपए फी किलो था, अब 280 रुपए किलो में रहा है। सीमेंट 800 से 1200 तक जा पहुंची है। मुल्की मशीयत में जो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बिल्डिंग मटेरियल जो है बहुत सारी उसमें आग लगी है। जैसे कि 800 जो सीमेंट फरोख्त होता था वो 1200 में चला गया है। सरिया जो 180 पे था वो 280 में चला गया है। लिहाजा इस तरह के जो हालात से आम जो सफेद तबका लोग हैं अपना घर बनाने के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। अदारों की चश्मपोशी के बायस अक्सर दुकानदारों ने सीमेंट, बजरी और सरिया के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर दिए हैं, जिस पर शहरियों ने मुतालबा किया कि तमीराती शोबे को खसूसी रिलीफ फराम करने के दावे को अमली जामा पहनाया जाए और बिल्डर मटीरियल के रेटों में कमी की जाए, ताकि आम आदमी का भी अपने घर की तमीर का ख्वाब शर्मिंदा और ताबीर हो सके। कैमरामैन टीम के साथ नौरान लियाकत, सच न्यूज, घड़ा मोड़। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अशिया खुरनोश के निर्ख बेकाबू हो गए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। रिपोर्ट करेंगे महर अशफाक सयाल। मुल्क के दूसरे इजला की तरह जिला मुजफ्फरगढ़ में भी चिकन रेट ने 5वीं सेंचुरी क्रॉस कर ली है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल न होने से दुकानदारों ने अपनी मर्जी के नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं, जबकि महंगाई के तूफान से गरीब आवाम परेशान दिखाई देने लगी। घर से चिकन लेने आए हैं, यहाँ के रेट पता किया है तो 500 रुपए किलो चिकन मिल रहा है। तो अब चिकन तो बंदा ले ले, लेकिन इसके मसाला जात भी जो है हमारी पहुंच से दूर हो गया, गरीब के पहुंच से दूर हो गया। सुबह से लेकर शाम तक गाहक आता है, रेट पूछता है, रेट पूछ के चला जाता है। मुर्गी पीछे से इतनी महंगी है तो जो ना उसकी क्या सेल होगी और क्या बिकेगी। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल बन गया है। मुर्गी फरोशों का कहना है कि चिकन का गोश्त खरीदने के लिए हमारे पास कस्टमर तो आते हैं और रेट पूछकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि मुर्गी फार्म्स मालकान महंगे दामों सप्लाई देते हैं। इसलिए मार्केट में चिकन महंगा फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा महंगाई की रोकथाम के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल की जाएं और महंगाई पर कंट्रोल करके गरीब आवाम को जीने का हक दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मार अशफाक सियाल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। हासिलपुर में भी पेट्रोल की किल्लत का मसला संगीन हो गया। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की कतारें लग गई। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के सबब शहरी परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली शमसी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील हासिलपुर और गिरदोनवा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत पैदा हो गई, जिसके बायस शहर समेत नवाही इलाका जात, काइमपुर, जमालपुर, शाहपुर शरीफ, हेड इस्लाम और छोनावाला के तमाम फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया है। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि पेट्रोल पंपों पर कारों, बसों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना है कि तहसील हासिलपुर के पेट्रोल पंप मालकान ने एका करके मसनूई किल्लत पैदा कर रखी है। हासिलपुर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नायाब हो चुका है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम और डीजल की मसनूआत को यकीनी बनाए और इनकी कीमतों में कमी लाएं, ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी पर जहां शहरियों और मुसाफिरों को तंगी दरपेश है, वहां किसानों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज, हासिलपुर। बहावल नगर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान संगीन हो गया है। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी जलीलो ख्वार हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शब्बीर अहमद।
बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में भी पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी पेट्रोल और डीजल के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल ना मिलने की वजह से आम शहरियों के अलावा काश्तकार भी परेशान हो गए हैं। किसानों का कहना है कि गंदम की फसल गोब की हालत में है, जिसको इस वक्त हर हाल में पानी चाहिए होता है, मगर डीजल ना मिलने की वजह से गंदम की फसल के नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है, जिससे गंदम की पैदावार कम होने का खदशा भी बढ़ गया है। सादा लोह काश्तकार डीजल के हुसूल के लिए कई फिलिंग स्टेशन से 10-10 लीटर डीजल इकट्ठा करके गंदम की फसल को सैराब करने पर मजबूर हो गए हैं। अवाम और काश्तकारों ने हुकूमत वक्त और ज़िलाई इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल के बहरान को फिलफौर खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ हाफिज शबीर अहमद कंबो, सच न्यूज, बहावल नगर। मुबारकपुर की अहम शाहरा का तामीराती काम इल्तिवा का शिकार हो गया। ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर गायब हो गए, जिसके बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर नाइज। मुबारकपुर शहर को दूसरे शहरों से मिलाने वाली सड़क पर मिट्टी और धूल की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सड़क की तामीर का ठेका जिस कंपनी ने हासिल किया था वो काम अधूरा छोड़कर भाग गई। काम नामुकम्मल होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। पठान फैमिली नाल ताल्लुक रखना मौजा मंगलोटी मेरी रिहायश 7 मरला स्कीम 30 साल को देखांदे पे हैं ते ई रोड दा रफा आमा है जेड़ा पूरी आवाम ते अहमदपुर तक दे रस्ते दी रसाई है। इको क्यों रोक्या वेंदे? सड़क मुकम्मल न होने की वजह से ट्रांसपोर्टर को शदीद परेशानी का सामना। सड़क पर ट्रैफिक फंसना मामूल बन चुका है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सड़क को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइज, सच न्यूज़ मुबारक। ढेरकी का बेनज़ीर पब्लिक पार्क ज़बूखाली का शिकार हो गया। बच्चों के लिए लगाए गए चूल्हे टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। ढेरकी शहर का बेनजीर पब्लिक पार्क हाल ही में जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है, पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार हो चुका है। पार्क में लगाए गए झूले भी टूट गए हैं और पार्क में पानी की मोटर भी गायब है, जिससे पार्क में लगे पौधे और घास और पार्क की खूबसूरती खत्म हो गई है। और बैठने की जगह पर कुर्सियों के बजाय पार्क में गंदगी के ढेर और वॉशरूम में पानी और दरवाजे तक नहीं। बच्चे किधर झूले खाए, झूले नहीं है, इधर किधर बैठने जगह नहीं है, कुर्सियाँ ही नहीं है, न पानी की सहूलत है, नहीं बिजली की सहूलत है, हर शय नहीं है। बच्चे किधर झूले खाए। यहाँ हम स्कूल के बाद आते हैं तो यहाँ पर घास सूखी हुई है और वॉशरूम भी नहीं है, झूले टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर सहूलत की जाए हमारी, हम यहाँ पर स्कूल के बाद खेलने आते हैं। जिले इंतजामिया को चाहिए कि पब्लिक पार्क की मरम्मत व देखभाल का काम जल्द शुरू किया जाए और बच्चों के लिए झूले बनाए जाएं ताकि पार्क में आने वाले बच्चे लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ ढेरकी। लुडन शहर की सड़कों पर कब्जा माफिया बराजमान हो गए। सड़कें सुकड़ जाने के सबब राहगीरों को आमदो रफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे मेहर शान अली। लुड्डन में नजायज तजावजात की परमार, खरीदारों का चलना भी मुश्किल हो गया। लुड्डन के मेन बाजार में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे 8 से 10 फुट तक फट्टे और सामान लगा रखे हैं। दोनों साइड के तजावजात की वजह से बाजार सुकड़ कर रह गया है। कुछ बाजार में गाड़ियां और मोटरसाइकिल खड़ी होने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। मेन बाजार में ज्यादातर खवातीन का रश होता है, जिन्हें शॉपिंग करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेसे कसर रक्षा और रेडी वालों ने पूरी कर रखी है। सड़क पर रश ज्यादा होने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरी कहते हैं हमारे मुल्क का दुकानदार जब तक अपनी दुकानों से 5 फुट बाहर सामान न लगाए वो समझता है कि रोजी का फरिश्ता ही नहीं आता। कैमरामैन टीम के साथ मारशान सच न्यूज़ लुड्डन। वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। बर्फीली वादी मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट पर 2 रोजा स्की एंड स्नो बोर्डिंग फेस्टिवल का आगाज हो गया, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वकार सवाती मालम जब्बा से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी वकार सवाती, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वात के सयाहती मकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बर्फबारी हुई है और अब तक कालाम और मलम जबा में तकरीबन 2 से 3 फीट तक मजीद बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। इस तरह अगर सड़कों के हवाले से बताता चलूँ तो जगह जगह पर सड़कें बंद है। स्वात के पहाड़ी इलाकों में भी अब सूरत हाल जो है खतरनाक है।
बर्फ बहुत ज़्यादा जो है वो पड़ चुकी है। सड़क को खोलने के लिए इंतज़ामिया और जो दीगर इदारे हैं वो मुतहर्रिक है। जगह जगह पर जो ट्रैक्टर्स है और जो दीगर मशीनरी है वो पहुंचा दी गई है और सड़कों को खोलने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर काम भी जारी है। इस तरह अगर सयाहों के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से भी हिदायत जारी कर दिया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सयाह स्वात के सयाहती मकामात खासकर मलम जबा और कालाम आना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियों के साथ चेन ज़रूर लाए और अपनी गाड़ियों को ख़तरनाक जगह पर चेन लगाए, क्योंकि अब जो बर्फबारी का सिलसिला है वो तो थम हो चुका है, लेकिन सड़कें बाज़ जगहों पर जो सड़कें हैं वो अब भी बंद है। जी बहुत शुक्रिया वकार सवाती। आरिफ वाला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पूरे पाकिस्तान की वाहिद चिल्ड्रन इमरजेंसी में निमोनिया जैसे मर्ज से बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर सरगर्म हैं। इमरजेंसी में बच्चों का इलाज भी जारी है। मजीद जानते हैं नजीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर की तहसीलों में वैद एक तहसील आरिफ वाला है, जिसमें अपनी नौयत की वैद चिल्ड्रन इमरजेंसी कैंप कर दी गई है। 100 बेड्स पर कैंप चिल्ड्रन इमरजेंसी में गरीब बच्चों का बिला तफरीक इलाज जारी है। अब बच्चों को साहिवाल लाहौर ले जाने की जरूरत नहीं, इधर ही इनका इलाज हो जाता है। हॉस्पिटल आरिफ वाला में चिल्ड्रन इमरजेंसी को जो है वो मेन इमरजेंसी से अलहदा कर दिया गया है कि पंजाब लेवल पे वाहद THQ हॉस्पिटल है जहाँ पे एक डेडिकेटेड चिल्ड्रन इमरजेंसी बनाई गई है और इसकी बेड स्ट्रेंथ में भी इजाफा किया गया है। अभी महरीन के मुताबिक आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा नमूनिया हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए चिल्ड्रन इमरजेंसी में बच्चों के वालिदैन को आगाही मुहिम भी दी जा रही है। चिल्ड्रन इमरजेंसी THQ हॉस्पिटल आरिफ वाला पूरे पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद इदारा है जो 24/7 तहसील के लेवल पर बच्चों की खिदमत कर रहा है। और हमारी आवाम से रिक्वेस्ट ये है कि आप 24/7 यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। कोशिश करें कि जैसे ही बच्चे का सांस ख़राब होता है, चूँकि आजकल नमूनिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो नमूनिया की आगाही के हवाले से ये है कि आप बच्चों को फौरी तौर पे चिल्ड्रन इमरजेंसी THQ हॉस्पिटल आरिफ वाला में लेकर आएँ। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर राना साजिद का मजीद कहना है, अगर किसी को भी कोई मसला या कोई परेशानी हो चिल्ड्रन इमरजेंसी के हवाले से तो राब्ता करें, फौरी इजाला होगा। आन करीब चिल्ड्रन इमरजेंसी में मरीज बच्चों की तादाद देखते हुए और भी बेड्स दिए जाएंगे। इंचार्ज चिल्ड्रन इमरजेंसी डॉक्टर अंसर यूसुफ का मजीद कहना है कि नमूनिया जिस बच्चे को हो जाए फौरी सरकारी अस्पताल की चिल्ड्रन इमरजेंसी में ले आए ताकि अताई डॉक्टरों के पास ना जाए, बच्चों की जान यहाँ पर बचाई जा सके। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाक पतन शरीफ। टोबा टेक सिंह के सरकारी तालीमी इदारों की सिक्योरिटी इंतहाई नाकिस है। सरकारी स्कूल के तालिब इल्म के बैग से असलहा बरामद हुआ। स्कूल अमले ने इत्तला मिलने पर तालिब इल्म का बैग चेक किया जिससे पिस्टल बरामद हुआ। तालिब इल्म मुबैना तौर पर अपने साथी तालिब इल्म को कत्ल करना चाहता था। इत्तला मिलने पर स्कूल इंतजामिया ने 2 तलबा को असलहे समेत पुलिस के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स और ओल्ड एज होम का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद में माहाना जेब खर्च भी तकसीम किया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने अचानक सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स का दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने ओल्ड एज होम में रहायश, सफाई सुथराई और खाने के म्यार और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सनज़ार में फनी तालीम के मराकज, कंप्यूटर, डेस्क मेकिंग और दीगर क्लासेस का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने दारुलमान में मुकीम खवातीन को मिलने वाली सहूलियात और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त। दौरे के दौरान इनके हमरा डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अब्दुल शकूर मार्त, मैनेजर सनज़ार मैडम रजिया सुल्ताना, ओल्ड एज होम इंचार्ज मसरत नसीम शाकर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल मुतलब और मोहम्मद सदीक मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने कहा कि हम सब पर फर्ज है कि हम वालिदैन की खिदमत करें। फील्ड का विजिट हुआ है आज दारुल उलूम में और मैंने देखा है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है और ये जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ये वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो इनकी जितनी भी हम मदद करें वो कम है। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों में नगद रकूम तकसीम की और बुजुर्गों को उम्रे और हज की सादत के लिए इकदाम करने का वादा किया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। औस्ता मोहम्मद में टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से रिटायर्ड असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे जाकिर खान। वतन टीचर एसोसिएशन की जानिब से रिटायर होने वाले असातिज़ा के एजाज़ में गवर्नमेंट हाई स्कूल औस्ता मोहम्मद में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन साजिद हुसैन रिंद,
वतन टीचर एसोसिएशन के मरकजी सदर मोहम्मद बचल अबड़ू समेत दीगर ने अपने खिताब में रिटायर होने वाले असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बच्चों की तालीम में सर्फ किया है। इनकी तालीम दोस्ती को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि इनकी जगह नए आने वाले असातिज़ा भी अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। असातिज़ा कराम है, ये तमाम के तमाम रेगुलर, पंक्चुअल और अपने ड्यूटी के साथ मुखलिस रहे हैं और इन्होंने सैकड़ों टीचर शागिर्द ऐसे पैदा किए हैं जो आज बड़े बड़े सीट्स पे बैठे हुए हैं। इनकी खिदमत इस महकमा के लिए बहुत बड़ी हैं और मैं यही समझता हूँ कि रिटायरमेंट लेने के बाद भी ये हमारे महकमे से जुड़े रहेंगे, अपने तजर्बे, अपनी बसीरत, अपने इल्म से जो है यहाँ हमारे असातिज़ा और इस महकमे को जो है मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। दरिंगसना रिटायर होने वाले असातिज़ा के एजाज़ में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। डुडियाल में टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी जमीन से पानी निकालने के लिए जस्ती चादर से बोकी बनाई जाती है। मजीद जानते हैं आसिफ अली नाइक की इस रिपोर्ट में। डुडियाल में जदीद और टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज भी जमीन से पानी हासिल करने के लिए जस्ती चादर की बोकियां बनाई जाती हैं। जस्ती चादर से बनाई जाने वाली ये बोकी पुडवार के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कुएं और बोर से पानी हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर बिजली जैसी सहूलत न होने से इस बोकी को जमीन से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरसे दराज से डुडियाल में बनने वाली इस बोकी को पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में भेजा जाता है। महंगाई की वजह तो साड़ा कारोबार ठप हो गया। जस्ती चादर बहुत महंगी हो गई है तो लोग बहुत मुश्किल नाल गुजारा कर रहे हैं। तो साड़ी हुकूमत पाकिस्तान अगर अपील है कि हर चीज़ सस्ती की जाए तो साड़ा रोजगार चलता रहे। गरीब आदमी वास्ते सस्ता तरीन जरिए पानी हासिल करने का, पर महंगाई की वजह तो मुश्किल होगी साढ़े वास्ते भी तो आवाम वास्ते भी। हुकूमत को चाहिए कि बोकी के बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जस्ती चादर और दीगर मटेरियल के रेटों में कमी लाए ताकि गरीब आदमी के इस्तेमाल की ये चीज भी मार्केट में आसानी से मुयस्सर हो और गरीब आदमी इसको खरीद सके। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़, डुडियाल। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।